भारत एक केवल एक देश है जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, मूर्तियां, मंदिरों को बचा सका और कितने कष्ट से बचाया है। मैंने जदुनाथ सरकार, आरसी मजूमदार, इन लोगों को नहीं देखा था। मैंने तो खैर सीताराम जी गोयल को भी नहीं देखा था, मेरा दुर्भाग्य है। पर उस लीनिएज के जो स्टॉलवर्ट्स हैं उसमें अगर मैं कहूं तो मीनाक्षी जैन मैम हैं। आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। आपने यहां उपस्थित सब लोगों की एक मुश्किल बढ़ा दी। आपने किताबें लिख रखी हैं। हम लोग कहते हैं किताबें नहीं मिलती पढ़ने को। मैम ने, इनकी 11 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में हैं, 400-400 पन्ने की हैं, 500-500 की हैं। आप लोग पढ़ें तो ठीक ठाक समय आप लोगों का लग जाएगा। मैम कह रही है डराइए मत। तो मैम आइए और आप बताइए। जी मैम प्लीज। नमस्कार, मैं इतिहासकार हूँ और इतने एलिक्वेंट स्पीकर्स के बाद इतिहासकार क्या बोले, दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। मैंने बहुत वर्षों से मध्यकाल पर अध्ययन किया है और मध्यकाल मैंने इसलिए चुना क्योंकि भारत के इतिहास में जो मध्यकाल था वो उसका प्रभाव आज तक भी हमारे को मिल रहा है। तो मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में हुआ अरब और तुर्की आक्रमण। और अरब और तुर्की आक्रमण जो मध्यकाल में आरंभ हुए, उनका एक उद्देश्य था कि भारत के मंदिरों को तोड़ना। तो मैंने भारत के मंदिरों का इतिहास मध्यकाल में इसके ऊपर अध्ययन किया है। अब जब ये पहले आक्रमण शुरू हुए तो जो लोग थे, जो भक्त थे, जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मंदिर पर आक्रमण हो सकता है। तो अब हम अगर मैंने मंदिरों का केस स्टडी की है, तो जब पहला आक्रमण हुआ सिंध में, तो जो वहाँ पे मंदिर था सन टेम्पल, सूर्य टेम्पल, उसकी बहुत मान्यता थी और पूरे देश से लोग वहाँ पे चढ़ावा बेचते थे, राजा महाराजा। और जो मूर्ति थी उसका पहला आई विटनेस अकाउंट एक चाइनीज़ स्कॉलर थे, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ह्यून सैंग। वो भारत आए थे, वो बुद्धिज़्म को पढ़ने आए थे। तो वो सन टेम्पल पे जाते हैं और कहते हैं कि ये मूर्ति ऐसी, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देते हैं। जब अरब आक्रमण होता है तो वो मूर्ति पर प्रहार होता है और मूर्ति गायब हो जाती है। तो हम सोच सकते हैं कि भी मूर्ति चली गई, मंदिर ध्वस्त हो गया, तो अब सूर्य देव की पूजा खत्म हो गई होगी। लेकिन हैरानगी की बात है, और जो मैं कह रही हूँ वो तथ्य और वो सबूत आप खुद इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये सारे अब अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो सिंध में एक के बाद एक विदेशी विजिटर्स आते हैं और वो लिखते हैं कि मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, लेकिन भक्तों ने एक लकड़ी की मूर्ति उसके स्थान पर रखी है। लकड़ी की मूर्ति रखी है और जब उनको लगता है कि आक्रमण होने वाला है तो लकड़ी की मूर्ति ले जाकर भागते हैं, उसको छुपाते हैं और फिर जब आक्रमण खत्म हो जाता है तब वो वापस लाते हैं। दुनिया में बहुत से देश हैं जहाँ पर अरब और तुर्की सेनाओं ने आक्रमण किया, लेकिन भारत एक केवल एक देश है जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, मूर्तियाँ, मंदिरों को बचा सका और कितने कष्ट से बचाया है। तो क्या होता है कि हमारे को इतने सारे सबूत मिलते हैं कि जब मंदिर पर, क्योंकि अब तो ये रूटीन हो गया था कि आक्रमण हो गए, मंदिर पर प्रहार होगा, तो जो भक्त थे, जो पुजारी थे, वो मूर्ति को लेके भागते हैं। मंदिर इतने विशाल थे, मंदिर की रक्षा करना मुश्किल था, लेकिन मंदिर में जो सबसे प्रिय था वो मूर्ति थी। तो हमारे पास इतने एविडेंस हैं कि वो मूर्ति लेके कभी नदी में डालते हैं, कभी उसको ले जाकर जंगल में भाग जाते हैं, कितनी बार दफनाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा
इतिहास है जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स। हम अयोध्या हमने जीत लिया है, अगर हम ये शब्द कहें जी। तो लेकिन अयोध्या भी 500 साल का संघर्ष रहा है, लेकिन उसको अभी हम साइड में रखते हैं। अब है मथुरा और काशी। अब मथुरा में हमको पता है कि महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और उसके बाद इतने आक्रमण होते गए। लेकिन हमारा कहना है, हमारा मतलब हिंदू समाज का कहना है कि कटरा केशव देव वो कृष्ण का जन्म स्थान है। इस बात का इतिहासकार होने के नाते मैं क्या सबूत दे सकती हूँ? आप हैरान होंगे कि पहला सबूत जो हमारे पास है वो एक शिलालेख है। शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन, और वो 2500 साल पहले का है। 2500 साल पहले का मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि शिलालेख में डेट है कि इस राजा के काल में ये बना है। पूरा शिलालेख है नहीं, खंडित है, क्योंकि मथुरा पे इतनी बार आक्रमण हुए। और ये शिलालेख क्या बोलता है कि मैं, अपना नाम देता है वो, मैं इस स्थान पर बना रहा हूँ। बताता है कि उसकी तोरण है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन अधूरा है, सो वी कैन नॉट से। वो बताता है, और वो बताता है कि मैं ये इमारत किसके लिए बना रहा हूँ। तो वो शब्द हैं वासुदेव, देवताओं के देव। और कहाँ बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ वासुदेव के महास्थान पर। तो ये जब हमको बोलते हैं कि सबूत दीजिए, हर केस में हमारे पास सबूत हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मथुरा एंड देन काशी। सो मथुरा में फर्स्ट एविडेंस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस इज ऑफ ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो, जो वो कह रहे हैं कि मैं ये बना रहा हूँ। उसके बाद ये जो मैं आपको सबूत दे रही हूँ, ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने ये खोज की थी। उस टाइम ना कोई बीजेपी थी, ना वीएचपी थी, ना कोई हिंदू पार्टी थी। तो ये प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सकवेशंस किए थे, उनकी रिपोर्ट कॉलोनियल टाइम्स में छपी हुई हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। सो दिस इज़ द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस दैट वी हैव। उसके कुछ वर्ष बाद का एक और शिलालेख मिलता है, और वो शिलालेख मिलता है कुएं के अंदर, क्योंकि इतनी बार आक्रमण हुए तो सारा तहस नहस हो गया। तो ये एक कुएं के अंदर मिलता है, एक गांव के कुएं में। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ही विचित्र है। ये कहता है कि हम एक पत्थर की इमारत बना रहे हैं, स्टोन टेम्पल वी आर मेकिंग। और हम ये टेम्पल किसके लिए बना रहे हैं? 5 वृष्णि वीरों के लिए। अब हमको पता है कि कृष्ण विष्णु क्लैन के थे, और 5 वीर कौन है? कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांबा। तो एक ये इंस्क्रिप्शन है 2000 साल पहले का, जो ये बता रहा है कि हम एक पत्थर का मंदिर बना रहे हैं 5 वृष्णि हीरों का। अब ये अद्भुत कहानी यहाँ पर नहीं ख़त्म होती। उस इंस्क्रिप्शन के लगभग 10 वर्ष बाद अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। तो इंस्क्रिप्शन के पास एक पहाड़ी सी उनको दिखती है। पहाड़ी का मतलब कि ये पुराना कुछ है यहाँ पर। तो वो उस पहाड़ी को एक्सकवेट करते हैं, और मतलब कि मैं तो दंग रह गई उस एक्सकवेशन से। उनको क्या मिलता है? उनको 3 मूर्तियाँ मिलती हैं। उनका सिर नहीं है, खंडित हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल हैं। मैं नहीं कह रही, दुनिया के सारे आर्ट हिस्टोरियंस, इंडिया के बाहर के सारे आर्ट हिस्टोरियंस, वो कह रहे हैं कि ये 2 जो मूर्तियां हैं, 2 पुरुष हैं, वो एक कृष्ण है और एक उनके भाई बलराम। और जो तीसरी
मूर्ति मिलती है वो थोड़े से 50-60 वर्ष बाद की मिलती है, वो कहते हैं उनकी बहन है। तो अब हमको हर बार बोला जाता है कि भाई सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, तो ये सबूत हमारे डिबेट में क्यों नहीं आते? भाई हम ये सबूत हमको पता होना चाहिए, खुद तो पता होना चाहिए और सबके सामने बताना चाहिए। इसके बाद 8-10 इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, जिसके बारे में मैं अभी बताना नहीं चाहती, और लास्ट जो है वो अब पाकिस्तान के एक म्यूजियम में है। तो कहने का मतलब है कोई भी इतिहासकार सबूत मांगेगा या सबूत पेश करेगा तो शिलालेख इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रूफ, नोबडी कैन डाउट इट। अब उसके बाद टू फास्ट फॉरवर्ड, हमको पता है कि महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया, और महमूद गजनवी और जो भी पर्शियन जो भी तुर्की इन्वेड करते थे, उनको बड़ा गर्व होता था कि हम यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं। तो अपने इतिहासकार लाते थे कि तुम हमारा रिकॉर्ड करो, हम क्या क्या किया है। तो जब उनके इतिहासकार उतबी वो लिखते हैं मथुरा के बारे में, जब महमूद गजनवी और हमारी सेना मथुरा गई, हम तो दंग रह गए वहाँ के मंदिरों को देखकर। इतनी कारीगरी, इतने विशाल मंदिर, और ये हो ही नहीं सकता कि किसी मनुष्य ने बनाए हो, ये तो भगवान स्वयं धरती पर आए थे, उन्होंने बनाए। और पूरा इतनी मूर्ति, इतने सोने की, पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो जब लेफ्ट हिस्टोरियंस, वामपंथी हिस्टोरियंस इतिहास लिखते हैं तो ये सब चीज़ें हमको दिखती नहीं हैं। तो खैर महमूद गजनवी ने प्रशंसा की होगी कला की, लेकिन उनकी जो धार्मिक विचारधारा थी दैट प्रिवेल्ड एंड ऑल दोज टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। अब हम जब भारत का इतिहास लिखते हैं तो हम यही सुनते हैं कि भाई इन्वेडर आए, चाहे महमूद गजनवी हो, कुछ भी हो, टेम्पल तोड़ के चले गए। लेकिन जो भारत के निवासी थे उनका क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या उत्तर था? इट इज़ अमेजिंग। महमूद गजनवी के मथुरा पर आक्रमण करने के लगभग 100 वर्ष बाद अगेन हमको एक शिलालेख मिलता है, और वो शिलालेख खंडित है, जैसे बहुत खंडित थे। और अगर ये शिलालेख हमको नहीं मिलता बाय चांस, क्योंकि एक ही है, तो हमको पता भी नहीं चलता कि मंदिर टूटने के 100 वर्ष बाद एक छोटा सा जमींदार, या कौन, कह नहीं सकते कौन थे, उनका नाम भी हमको सिर्फ इस शिलालेख से मिलता है, पता चलता है, और इतिहास में उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये झज्जा, अब ये शिलालेख वो कहते हैं कि मैं कृष्ण के लिए ये मंदिर बना रहा हूँ। आप देखिए कि ना वहाँ पे टीवी होता था उस समय, ना अखबार, लेकिन जो हमारी कौम थी उसको याद रहता था कि भाई यहाँ पे ये अत्याचार हुआ है और हमको यहाँ पर मंदिर दोबारा बनाना है। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन एनी कंट्री इन द, हमको आदत पड़ गई कि हम अपने आप को कोसते हैं कि भाई वी वर जस्ट सिटिंग डक्स, वी नेवर डिड एनीथिंग। लेकिन जो छुपा हुआ हमारा इतिहास है उससे एटलीस्ट मेरे को तो बहुत गर्व हुआ कि देखिए उस टाइम ना पॉलिटिकल पावर थी, ना कोई धन दौलत थी, और एक छोटा सा मैं छोटा क्या कहूँगी, मैं तो कहूँगी वीर, भारत का वीर पुत्र, उसने हिम्मत दिखाई और ये मंदिर बनाया, क्योंकि उनको पता था कि 100 साल पहले यहाँ पर मंदिर था जिसको महमूद गजनवी ने तोड़ा। उसके बाद ये जो तोड़ने की जो कहानी है ये रिपीट होती है। वो छोटा सा जब वो मंदिर बनाते हैं तो मेरे को स्पष्ट करना है कि छोटा सा बनाएंगे, ये नहीं है कि विशाल मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि कुछ साधन नहीं थे उनके पास। सो दिस टेम्पल्स वेंट ऑन गेटिंग डिस्ट्रॉयड, रीबिल्ट, डिस्ट्रॉयड, रीबिल्ट। अब क्योंकि हम मथुरा की बात कर रहे हैं, एक विचित्र मोड़ आता है मथुरा की कहानी में, और वो है कि मुगल राजकुमार प्रिंस जहांगीर
उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पिता मतलब अकबर, और उन्होंने अपनी अलग से कैपिटल बना दिया, और वो अकबर से बहुत नाराज़ थे। तो उनको था कि भाई ये अकबर के जो बहुत नज़दीक हैं, ये इनसे मेरे को इनकी कत्ल करनी है। तो उनको पता चलता है कि अबुल फजल दक्कन में हैं और अकबर ने उनको बुलाया है, आगरा बुलाया है। तो जहांगीर ओरछा के राजकुमार को एक चिट्ठी लिखते हैं कि अबुल फजल तुम्हारे इलाके से पार करके आगरा आएगा, अगर तुम उसको कत्ल करके उसका सिर मेरे पास भेजोगे, तो जब मैं मुगल बादशाह बनूंगा तो मैं तुमको ओरछा का राजा बनाऊंगा। ये मन घड़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि ये जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में स्वयं लिखी है। तो अबुल फजल का सिर काट देते हैं, जहांगीर को भेज देते हैं, और जब जहांगीर मुगल बादशाह बनते हैं तो वीर सिंह बुंदेला ओरछा के राजकुमार थे, उनको वो ओरछा का नरेश बना देते हैं। मथुरा के इतिहास में मैं वीर सिंह बुंदेला का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनका एक महान स्थान है। वीर सिंह बुंदेला ने जितनी धन संपत्ति थी उनके पास, सोना चांदी सब लगा दिया और एक विशाल कृष्ण मंदिर बनाया। आप अब ये देखिए, कृष्ण मंदिर और कृष्ण की भक्ति महमूद गजनवी के टाइम से जहांगीर के टाइम तक हमको पूरा सबूत मिल रहा है। तो एक विशाल मंदिर वो बनाते हैं, और वो लिखते हैं कि भाई इस टाइम सोना का कीमत कितनी थी और कितना सोना और विदेश से 2 ट्रैवलर्स आते हैं, ट्रेवर्निया और बर्निया, और ट्रेवर्निया और बर्निया दोनों मथुरा आते हैं, और वो इस मंदिर के बारे में बहुत विस्तार से लिखते हैं कि क्या महान मंदिर था, दूर दूर से दिखता था। और ये जो मंदिर था, ये औरंगजेब ने तुड़वाया। औरंगजेब की जो करतूतें हैं, अब कुछ इतिहासकार हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं और कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, वो पेश करना चाहते हैं औरंगजेब को कि ये महान सूफी थे। अब जो सबूत है वो इतना ज़्यादा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, क्योंकि डालमिया परिवार ये होस्ट कर रहा है, हैव टू ब्रिंग दिस स्टोरी अप टू डेट एंड देन आई विल टेक 2 minutes ऑन काशी। मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। सो व्हाट हैपेंड इज दैट 1770 में अब मराठास बिकमिंग अ ग्रोइंग पावर, तो वो दक्कन से भारत मतलब उत्तरी भारत आना शुरू करते हैं। 1770 में वो बैटल ऑफ गोवर्धन जीत जाते हैं और मथुरा आगरा का एरिया उनके अंडर आ जाता है, और वो इस इलाके को नजूर लैंड डिक्लेयर करते हैं, गवर्नमेंट लैंड। जब वो 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मथुरा में आती है, और मथुरा में वो मराठास की पॉलिसी कंटिन्यू करती है कि ये नजूर लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है। अब 1813 मेरे ख्याल से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कटरा केशव देव की ऑक्शन करती है। कटरा केशव देव जब मैं बोलती हूँ, आई मीन 13.37 एकर्स, ठीक है, जहाँ पे मंदिर बना था और जिसको हम मानते हैं ये कृष्ण का जन्म स्थान था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि हम इसको नीलाम करेंगे, और बनारस के एक बैंकर राजा पट्नीमल उस ज़मीन को खरीद लेते हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में, जुडिशियल रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में राजा पट्नीमल इज डिक्लेयर्ड द ओनर ऑफ 13.37 एकर्स कटरा केशव देव। और राजा पट्नीमल के बाद उनके पुत्र, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, दे आर ऑल declared as the owners of 13.37 acres
that 13.37 acre was never partitioned among the family. ठीक है. अब 1944 में पटनीमल के जो उत्तराधिकारी थे वो जुगल किशोर बिरला जी को बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन खरीदी थी ऑक्शन में क्योंकि वो चाहते थे एक विशाल कृष्ण मंदिर बने, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास उतने आर्थिक साधन नहीं है, तो हम चाहते हैं हम इस धर्म भूमि से कोई पैसा नहीं लेंगे, आप इसको ले लीजिएगा और आप ट्रस्ट बनाइए, जो भी है मंदिर बनाइए, लेकिन हमारा एक छोटा सा कर्ज है 13,000 रुपये का, तो वो 13,000 रुपये का कर्ज आप जिससे हमने लिया आप उनको दे दीजिए. सो जुगल किशोर बिरला becomes the owner of 13.37 acres Katra Keshav Dev. Now Jugal Kishore Birla at once creates a trust, Shri Krishna Janam Bhoomi Trust, और उसमें ट्रस्ट में बहुत दिग्गज लोग हैं जैसे मदन मोहन मालवीय एटसेट्रा. और ट्रस्ट डीड के हिसाब से ट्रस्ट का एक उद्देश्य है, केवल एक उद्देश्य, वहाँ पे एक विशाल कृष्ण मंदिर बनाना. अब किसी वजह से वो ट्रस्ट भी मंदिर नहीं बना सकता. अब जब हम हिंदूज़ की बात करते हैं तो इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा. द पॉइंट इज़ कि 1968 में अचानक एक नई संस्था सामने आती है, श्री कृष्ण सेवा संघ. अब ट्रस्ट में तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट था, उसको पूरा 13.37 एकर्स दिया था बिरला जुगल किशोर बिरला जी ने. 1968 में सडनली एक नई संस्था आती है श्री कृष्ण सेवा संघ, और वो कटरा केशव देव का 3 एकड़ जमीन ईदगाह पार्टी को देती है. अब ईदगाह पार्टी कभी भी कोई केस ब्रिटिश कोर्ट्स में नहीं जीत पाई. दे लॉस्ट ऑल केसेस. कटरा केशव देव हैड नेवर बीन पार्टीशन्ड. 1968 में क्या मजबूरी बनी कि एक संगठन जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं था, उसने 3 एकड़ ज़मीन कटरा केशव देव से ईदगाह पार्टी को दी. Now there are 2-3 questions that arise and we should answer them because it shows tremendous weakness in Hindu character also. जो झज्जा था, जो उसके पास न पैसे थे न शक्ति थी, लेकिन उसने टेम्पल बनाया. और आज़ाद हिंदुस्तान में 1968 में हम 3 एकड़ ज़मीन उसमें से ईदगाह पार्टी को दे रहे हैं. प्रश्न 2 उठते हैं, क्या मजबूरी थी ईदगाह पार्टी को 3 एकड़ ज़मीन देने की? नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रेजेंट ईदगाह है वो कब बना? सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट, 1968 में कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई, और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सत्ता में रहने के लिए आउटसाइड सपोर्ट चाहिए थी, और उसने आउटसाइड सपोर्ट 2 वर्गों से ली. एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी. अब मेरे को तो इसके बारे में सोचना है कि भी हिंदूज़ क्या हैं जिनके लिए हम बोल रहे हैं. मुस्लिम लीग ने क्या मांगा? लगता है कि 3 एकड़ ज़मीन मांग ली. अरे वो जो उनके पास कभी था नहीं, लेकिन उनको था मौका है तो ये मांग लो. और कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमको एजुकेशन मिनिस्ट्री मांग दे दीजिए. अब मैं अपनी कौम के बारे में क्या कहूँ, लेकिन अगर कोई हिंदू होता तो कहता भाई इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दे दीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दीजिए, मतलब वहाँ पे तो पैसा होगा ना. नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी. तो अब किसी ने क्यों नहीं पूछा भाई सेवा संघ आप आके बताइए हमको कि आपने क्यों दिए है? भाई सेवा संघ तो अभी भी है,
Nobody has asked the Seva Sangh, why have you given it? Who compelled you? And जो लोग इस डील में थे, उनके नाम भी सामने आ गए हैं, including prominent Congress people, which I will tell you later. अच्छा, now I just have to ask one or two questions. अगर ये ईदगाह 1968 के बाद बना है, जब उसको 3 एकड़ जमीन मिली, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इट. Does not apply. बिकॉज 1947 में तो वो मंदिर था ना भाई. 1947 में तो वहां पे मस्जिद थी नहीं. अगर मस्जिद 1968 में उस 3 एकड़ पे बनी है, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट issue that has to be settled. Then there are many other issues that arise from this, but since I'll just take 2 minutes to talk about Kashi, because Mathura we can discuss later or something. काशी, क्योंकि काशी के बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मराठास के बारे में इतना बोला गया है. तो 16th century में, I'm just cutting it short because I want to convey this to you. 16वीं शताब्दी में 6 मराठा ब्राह्मण परिवार दक्कन छोड़कर काशी आए. अब काशी में कोई हिंदू राजा तो उनका स्वागत करने के लिए बैठा नहीं था, न उनको धन दौलत से ऑनर किया जाएगा. बेचारे कैसे भी आए, काशी आए. क्यों? क्योंकि काशी का हिंदू संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन में कितना इम्पोर्टेंस है. और मैं एक ही परिवार के बारे में बात करूंगी, द रेस्ट आई डोंट हैव द टाइम. भट्टा परिवार. भट्टा परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे नारायण भट्ट. नारायण भट्ट ने अकबर के एक मंत्री टोडरमल को मिल के कहा कि हमको विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनाना है. अब किसने इनको कहा था कि बनाना है? कोई कंपल्शन नहीं थी, लेकिन एक सिविलाइजेशनल मेमोरी कि भाई यहाँ पर हमारा मंदिर था एंड वी हैव टू बिल्ड इट. सो नारायण भट्ट विद टोडरमल built the Vishwanath temple in the time of Akbar. Then I want to quickly move to his great grandson Gaga Bhatt. Gaga Bhatt met Shivaji, क्योंकि शिवाजी के बारे में बात हो रही है. When Shivaji was running from Akbar's, you know, Aurangzeb. नहीं, वो Aurangzeb's thing at Agra fort, he was running. So he met Gaga Bhatt, met him at Kashi and helped him to reach safely to the Deccan. Then Gaga Bhatt says, goes to Raigad and meets Shivaji and says कि देखिए हिंदवी स्वराज, ये the words, हिंदवी स्वराज के हित के लिए ये आवश्यक है कि आप भी राजा, you coronated as a king because Shivaji was not a king at that time. So Gaga Bhatt says कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार किस तरह से कॉरोनेशन होना चाहिए हिंदू राजा का. आई विल गो एंड स्टडी एंड प्रिपेयर. तो गो कम्स बैक, प्रिपेयर्स, और जो उन्होंने प्रयोग बनाया वो आज तक हमारे पास है कि कैसे कैसे होना है, यू नो, ऑल द सेरेमनीज एंड ऑल दैट. एंड गगा भट्ट गोज एंड प्रिजाइड्स ओवर द कॉरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट द मराठास एंड शिवाजी, सो आई थॉट आई मस्ट से दिस. एंड लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू से कि देखिए ये जो फैमिलीज हैं इनकी हम निंदा करते हैं बिकॉज वी आर इग्नोरेंट ऑफ व्हाट contribution they have made to preserving this civilization. Gaga Bhatt के great grandson on 22nd January 2024 he presided over the consecration of Ram Lalla idol in Mathura. So you know, so I will I apologize, I've taken too much time. I just feel that, you know, we should remember and honor our ancestors. They struggled against tremendous odds. They kept the civilization alive. We should not follow Western scholars or Marxist historians in denigrating our civilization and the upholders of that civilization.
थैंक यू।